में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सिंधिया शिवराज एक साथ आ चुके हैं। इसके साथ अगर हम लोग बात करें तो कमलनाथ लड़ रहे हैं सर। और यहाँ पर अगर हम लोग आंकड़ों की बात करें तो कांग्रेस का अच्छा यहाँ पर जो है तजुर्बा देखने को मिल रहा है, आंकड़े बता रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इस बार सर कौन कुर्सी ले जाए? चांसेस कांग्रेस के ज़्यादा हैं, क्योंकि बीजेपी से लोग दुखी हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का व्यक्ति हो या गवर्नमेंट सेक्टर का व्यक्ति हो। बीजेपी से फेस होते तो वो पार्टी छोड़ के बाहर न जाते, क्योंकि वो चाह रहे थे कि हमें सीएम कैंडिडेट शो किया जाए, लेकिन वो पार्टी ने उनको नहीं किया। उनको न करके जो वरिष्ठता के आधार पे कमलनाथ जी को प्रमोट किया। उस इस वक्त देखा जाए तो देश भर में सियासत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर गरमाई हुई है। दरअसल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव इस साल के अंत में होने जा रहे हैं और इन्हीं विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर है विपक्षी दलों पर, तो वहीं विपक्षी दलों के नेता भी। ऐसे में यहाँ पर अगर बात की जाए मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के बारे में, तो मध्य प्रदेश में चर्चा का विषय लगातार न सिर्फ सीएम शिवराज सिंह चौहान बने हुए हैं, बल्कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी। इस खास प्रोग्राम में एक बार फिर से बात करेंगे सिंधिया के बारे में। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने हाल ही में दावा किया है कि बीजेपी की जो 5वीं लिस्ट होगी उम्मीदवारों की, वह धमाकेदार होने वाली है। धमाके ही धमाके होने वाले हैं, क्योंकि दिवाली का त्योहार भी नजदीक है। ये बयान रहा है नरोत्तम मिश्रा का, क्योंकि देखा जाए बीजेपी ने जो 4 लिस्ट जारी की हैं, उन चारों ही लिस्ट में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम देखने को नहीं मिला। शिवराज सिंह चौहान बुधनी से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, लेकिन इसमें खास बात यह रही कि सिंधिया के समर्थकों का नाम जरूर देखने को मिला है, यानी कि सिंधिया के समर्थकों को टिकट मिला है। अब यहां पर अगर रुख किया जाए कि आखिरकार पर्यवेक्षक क्या कुछ कहते हैं। दरअसल आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर और बीजेपी खेमे को लेकर पर्यवेक्षकों का कहना है कि अगर भाजपा सत्ता बरकरार रखती है तो चुनाव जीतने वाले सभी दिग्गज सीएम पद के लिए खुद को आगे बढ़ाएंगे। अगर सिंधिया चुनाव नहीं लड़ेंगे तो वह इस रेस से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि सिंधिया चुनाव लड़ भी सकते हैं और नहीं भी। यहां पर जिस तरीके से कयास लगते हुए देखे जा रहे हैं, सिंधिया को लेकर यह दावे तक किए गए हैं कि कहीं ना कहीं इस बार सीएम शिवराज सिंह चौहान को साइडलाइन रखा जा सकता है। और ऐसे में सिंधिया का नाम चर्चा का विषय बनता हुआ नजर आया, क्योंकि देखा तो यह भी गया कि सिंधिया की जो बुआ जी हैं यशोधरा राजे सिंधिया, वह शिवपुरी से चुनाव लड़ने को साफ तौर पर इनकार कर चुकी हैं। और ऐसे में सिंधिया को लेकर यही कहा जा रहा है कि इस बार उन्हें शिवपुरी विधानसभा सीट से आगे किया जा सकता है या फिर उज्जैन की नॉर्थ सीट से। ऐसे में देखा जाए तो राजनीतिक जानकारों को यह भी लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच महामुकाबला तो होगा ही, लेकिन बीजेपी यहां पर मजबूत सीटों पर जीत हासिल करने की कोशिश में जुटी हुई है। यहां पर राजनीतिक पर्यवेक्षक का यह भी कहना रहा कि चुनाव के अतिरिक्त जिम्मेदारी होने के बावजूद नरेंद्र सिंह तोमर को पहले ही मैदान में उतारा जा चुका है और ऐसे में सिंधिया को शायद ही कोई विशेष अधिकार मिल पाए, क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग में सिंधिया का वर्चस्व आज भी कायम है। लेकिन यहां पर देखा जाए तो अन्य मंत्रियों को भी जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं। ऐसे में सवाल यहां पर ये उठ रहे हैं, क्या सिंधिया को वाकई में कोई अहम जिम्मेदारी सौंपी जाएगी या फिर नहीं। आपको दिखाते हैं यहां पर एक खास रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट के जरिए आप जानेंगे कि आखिरकार पब्लिक क्या कुछ चाहती है, आखिरकार मध्य प्रदेश की सियासत को लेकर पब्लिक का क्या कुछ कहना है। जरा देखिए ये रिपोर्ट। चुनाव में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सिंधिया शिवराज एक साथ आ चुके हैं। इसके साथ अगर हम लोग बात करें तो कमलनाथ लड़ रहे हैं सर। और यहाँ पर अगर हम लोग आंकड़ों की बात करें तो कांग्रेस का अच्छा यहाँ पर जो है तजुर्बा देखने को मिल रहा है, आंकड़े बता रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इस बार सर कौन कुर्सी ले जाए? चांसेस कांग्रेस के ज़्यादा हैं, क्योंकि बीजेपी से लोग दुखी हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का व्यक्ति हो या गवर्नमेंट सेक्टर का व्यक्ति हो। बीजेपी से दुखी हैं लोग, वो चाहते हैं बदलाव, कुछ चेंजेस। तो इसीलिए कांग्रेस के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन वहाँ है नहीं। सिंधिया ने पहले जो है तोड़ फोड़ करके जिस तरीके से भाजपा पार्टी को आगे रख दिया, शिवराज को फिर से सीएम बना दिया, सिंधिया फिर से कोई खेल कर सकते हैं? सिंधिया बीजेपी में अब क्या खेल करेंगे? अब उनको वापस आने के लिए कांग्रेस कह रही है जी नहीं। अगर वो सीएम फेस होते तो वो पार्टी छोड़ के बाहर न जाते, क्योंकि वो चाह रहे थे कि हमें सीएम कैंडिडेट शो किया जाए, लेकिन वो पार्टी ने उनको नहीं किया। उनको न करके जो वरिष्ठता के आधार पे कमलनाथ जी को प्रमोट किया। उस बात से नाराज़ होकर वो पार्टी छोड़। ध्यान क्यों है कांग्रेस का? कोई और चेहरा हो सकता है सीएम के तौर पर कि कमलनाथ अच्छा काम संभाल लेंगे, मध्य प्रदेश संभाल लेंगे? अब उनका कार्यकाल पहले भी रहा है, उसके बाद बीजेपी ने जो मतलब सब किया, यहाँ से वहाँ विधायक गए उनके, तो उनका कार्यकाल से लोग वाकिफ़ हैं पहले से, इसीलिए कमलनाथ के ऊपर लोगों का फोकस ज़्यादा है।
एक और सवाल मेरा आपसे रहेगा कि अगर यहाँ पर सिंधिया घर वापसी करते हैं, यानी कि सिंधिया कांग्रेस में अगर आते हैं, तो क्या कांग्रेस अपनाएगी? अब इस बात पे तो मेरा विश्वास उठ चुका है पूरी तरीके से, क्योंकि इस देश के अंदर पॉलिटिशियंस का कोई धर्म, कोई मज़हब, कोई मोटिव नहीं रहा। जिसका जब मन आता है, यहाँ से हमें फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा, हम इस पाले में पहुँच गए, यहाँ से हमें फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। यूँ कह सकते हैं कि अब राजनीति में भी बेरोजगारी है। बिल्कुल, जहाँ जिसको प्रॉफिट नज़र आता है वो फॉरेन पार्टी छोड़ करके नई पार्टी ज्वाइन कर लेता है। हमें टिकट नहीं मिला, हम यहाँ पार्टी छोड़ी। अभी होगा इस चुनाव में, अभी हम मध्य प्रदेश में भी देख रहे हैं, और अभी जो केंद्र के चुनाव होंगे 2024 में, उसमें भी हम देखेंगे कि बहुत बड़ी बात बोली है कि आखिर नेताओं के साथ ऐसा क्यों होता है कि नेताओं को भी पार्टी छोड़ के जाना पड़ता है। हम किस पर विश्वास करें? ये सवाल जनता का हमेशा से रहा है कि अगर हम सिंधिया पर विश्वास कर रहे हैं तो सिंधिया कब नहीं कांग्रेस के हो जाएं, कब भाजपा की हो जाएं, कब किसी और पार्टी के हो जाएं। तो ये बहुत बड़ा सवाल है जो आपने सर उठाया है। मेरा एक मतलब प्रश्न है मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से भी और जो जुडिशरी है भारत की, उससे कि इन नेताओं के लिए भी एक कानून बनाया जाना चाहिए, एक कानून पास होना चाहिए कि अगर आपने एक पार्टी ज्वाइन कर ली तो उसकी एक समय सीमा होना चाहिए कि इस समय सीमा से पहले आप पार्टी नहीं छोड़ सकते। यदि आप छोड़ते हैं तो अगले 10 वर्षों के लिए आपके ऊपर प्रतिबंध रहेगा कि आप कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकते। ये एक कानून पास होना चाहिए। ये बहुत देर से, मतलब कई सालों से मैं इस चीज़ को फेस कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि जिसको जब मर्जी आता है इस पार्टी से कूदा उधर पहुँच गया, उधर से कूदा इधर पहुँच गया। इसके ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए, पॉलिटिशियन सुधर जाएंगे। इससे कहीं ना कहीं जनता को ही घाटा है, क्योंकि अगर मान के चलो कि अगर सिंधिया किसी क्षेत्र की विधायक या सांसद हैं या कोई और नेता क्षेत्र में सांसद या विधायक है, उसको जनता ने जो जिम्मेदारी सौंपी कि आपको ये काम करना है, लेकिन उसका वहाँ पर काम नहीं चलता है, वहाँ पर उसको लोग पसंद नहीं करते हैं, टूट फूट होती है और वो भाजपा या किसी अन्य पार्टी को ज्वाइन करता है, तो ये तय है कि उस क्षेत्र का काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसको उस पार्टी के हिसाब से चलना पड़ेगा। सर, तो क्या आप अगर ये कानून नियम बनता है तो क्या इससे कहीं ना कहीं आपको लगता है गवर्नमेंट में सुधार होगा, सरकार में सुधार? गवर्नमेंट में सारे नेता सुधर जाएंगे जिस दिन ये कानून बन जाएगा कि आपने अगर पार्टी छोड़ी तो आपके ऊपर 10 साल का प्रतिबंध लगेगा, आप कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकते। कोई भी नेता इस टाइप की हरकत नहीं करेगा, जिस पार्टी में उसी में बना रहेगा, और बिल्कुल कोई भी हो, जाने का ऑप्शन ही खत्म हो जाएगा ना, आप उसके हाथ कट जाएंगे। आप अगर आप गए तो आप 10 साल के लिए बैन, जैसा कि होता है, होना चाहिए कायदे से कि अगर आप कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब देता है तो एक एग्रीमेंट करा देता है कि आप साहब जॉब नहीं छोड़ सकते 5 साल से पहले। मध्य प्रदेश में एक बड़ी समस्या देखी जाती है बेरोजगारी को लेकर, जहां शिवराज जी कहते हैं कि हमने बहुत काम किया, लाडली बहना, ये तमाम। आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, मध्य प्रदेश का सर स्तर क्या है यहाँ पर बेरोजगारी को लेकर या महंगाई को लेकर? क्या वहाँ ठीक है या सब कुछ चौपट? जो लाडली बहना की योजना आई है वो अभी रिसेंटली 3-4 महीने 6 महीने पहले आई है। वो क्यों आई है? चुनाव नज़दीक हैं, जनता को प्रलोभन देने के लिए, और महिलाओं के ऊपर विश्वास इसलिए ज़्यादा जताया गया कि महिला घर में मोटिवेट कर सकती है कि हाँ भाई हमारे लिए ये किया है गवर्नमेंट ने, तो आप वोट बीजेपी को करें। लेकिन सबका एक अपना मत होता है, अपना अधिकार होता है, अपना विवेक होता है। जिसका विवेक जहाँ काम करता है वो वहाँ वोट देता है। ये केवल एक पॉलिटिकल गेम है, पॉलिटिकल गेम है कि हमने महिलाओं को 1250 रुपये या 1000 रुपये प्रति माह लाडली बहना योजना के अंतर्गत दिया है, और वो धीरे धीरे करीब सभी गवर्नमेंट, सभी राज्यों की गवर्नमेंट इस चीज़ को शुरू करने वाली हैं। वो भी करेंगे चुनाव के 2024 के नज़दीक आते आते सब करेंगे शुरू ये, क्योंकि उसका लाभ लेंगे भरपूर। यहाँ पर हम लोगों ने मध्य प्रदेश की बात की, मध्य प्रदेश के चुनाव नज़दीक है, 17 सितंबर को जो है, सॉरी यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, 17 नवंबर की हम लोग बात करें तो यहाँ पर वोटिंग होनी है। तो अब देखेंगे कि जनता इस बार किसको चुनेगी, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश का जो मसला है वो कांटे का होने वाला है। हालांकि यहाँ पर जो सर्वे आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को बता रहे हैं कि कांग्रेस इस बार बढ़ोतरी करने वाली है। आपने देखा कि किस तरीके से मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री को लेकर अहम दावे किए जा रहे हैं, और ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर कांग्रेस खेमे की तरफ से यहाँ पर ये बातें भी निकलकर सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस से प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ को उम्मीदवार बनाया जा सकता है, और सीएम शिवराज सिंह चौहान को अटकलें तो यही तेज हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें दरकिनार करने की कोशिश की जा सकती है। अब आने वाले वक्त में देखना होगा कि आखिरकार यहाँ पर सिंधिया को क्या कुछ जिम्मेदारी मिलती है। क्या सीएम पद की दावेदारी से वह बाहर नजर आएंगे या फिर नहीं, या फिर सिंधिया को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हुए ही देखा जाएगा। आपको जानकारी दे दें कि 17 नवंबर के दिन मध्य प्रदेश में मतदान होंगे और 30 दिसंबर के दिन नतीजे सामने आएंगे। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।